मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग जो है दृष्टि 2 नाम से जो घटना चक्र वालों ने पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स निकाला है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी क्रम में जो उन्होंने वन लाइनर दिया है, मतलब संक्षिप्त में सूक्ष्म दृष्टि का नाम से, ठीक है, तो उसका जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है हमारे सामने दिया हुआ है। तो इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक लाइन से। तो देर न करते हुए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। आप देखिए, दिया गया है कि प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 17-18 अगस्त 2023 को। तो ये इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। अगला देखिए, दिया हुआ है, अगला है सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। ठीक है, अगला है सतत विकास रिपोर्ट 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया? तो आप जानते ही हैं कि ये रिपोर्ट जो है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। संक्षेप में इसको हम लोग UNSDSN बोलते हैं। UNSDSN, ठीक है, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसका पूरा नाम है। UNSDSN संक्षिप्त में बोलते हैं। अगला है सतत विकास रिपोर्ट 2023 की SDG रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 112वां स्थान है। और भारत के स्कोर की बात की जाए तो 63.4 है। इस रैंकिंग में शीर्ष देश कौन सा है ये पूछेगा, तो शीर्ष देश जो है फिनलैंड है, जिसका स्कोर 86.8 है। इस रैंकिंग में अंतिम देश पूछेगा, दक्षिणी सूडान है, 166वीं रैंक है। यानी कुल 166 देश इसमें शामिल हैं। जो UNSDSN रिपोर्ट 2023 जारी की गई है उसमें कुल 166 देशों को शामिल किया गया है। इसमें पहला स्थान फिनलैंड को मिला है, अंतिम स्थान साउथ सूडान को मिला है और भारत की 112वीं रैंक है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक 2023। ये भी जानते हैं कि इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक, तो इसको जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। ठीक है, हमेशा यही जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? इस सूचकांक में आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा स्क्रीन में बड़ा कर दे रहा हूँ। दिया गया है इस सूचकांक में कितने स्वतंत्र देश शामिल हैं? तो कुल देखिए कितने स्वतंत्र देश शामिल हैं? 163। ठीक है, अगला पॉइंट है इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? कई सालों से यही बना हुआ सबसे शांत देश आइसलैंड। ठीक है, तो देखिए इसको याद करने की एक ट्रिक आप बना सकते हैं। आइसलैंड है, जहाँ बर्फ होती है वहाँ अक्सर पर्वत होता है, वहाँ अक्सर शांति बनी रहती है। तो आइस मीन्स बर्फ होता है, आइस से इसका नाम है। तो ये सबसे शांत बना हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। ठीक है, सबसे कम या सबसे अशांत देश कह सकते हो तो कौन सा है? अशांत कहना सही नहीं होगा, सबसे कम शांत देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। ठीक है, उसकी रैंक क्या है? 163वीं। यानी जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है उसमें सबसे शांत आइसलैंड है, सबसे कम शांत अफगानिस्तान है, उसकी 163वीं रैंक है। यानी कि कुल 163 देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, कितने देश शामिल होते हैं? 163। देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है कि इस सूचकांक में भारत की कितनी रैंक है? तो इस सूचकांक में भारत की 126वीं रैंक है। ठीक है, 126, कंफ्यूज ना होइएगा। तो सबसे शांत देश आइसलैंड है, सबसे कम शांत देश अफगानिस्तान है, भारत की 126वीं रैंक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ये जारी किया जाता है।
ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या है। किस देश ने 23वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वो देश कौन सा है? वो देश भारत है। ठीक है। अगला है, भारत की तरफ इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता की है 23वें शंघाई सहयोग संगठन की। ठीक है। अगला, शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2023 का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय था टूवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। ये पूछा जा सकता है, टूवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? तो ये ईरान बना है। कौन बना है? ईरान। ठीक है। ईरान जो है शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखिए अगला दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 जुलाई 2023 के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे? तो 13-14 जुलाई 2023 के मध्य उन्होंने फ्रांस की यात्रा की। ठीक है। वह फ्रांस की यात्रा पर किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे? तो फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि रहे। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को किस नाम से जाना जाता है? तो बेस्टिल डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला है, आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला गया है? अबू धाबी यूएई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी यूएई में खोला गया है। ठीक है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले यूरोपीय देश का नाम क्या है? यूके। ठीक है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला देश कौन सा है? यूके है। अगला है, हेनले द्वारा जारी विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष स्थान पे है? सिंगापुर है। ठीक है। अक्सर जापान रहता है लेकिन इस बार सिंगापुर है। ठीक। भारत इस रैंकिंग में किस स्थान पे है? 85वें स्थान पर है। ठीक है। भारत की रैंक क्या है? 85वीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सूरीनाम की। ठीक है। और इस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। ये सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है, वर्ष 2023 में अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का क्या नाम है? बिपरजॉय। काफ़ी चर्चा में था ये। ठीक है। इसका नाम क्या था? बिपरजॉय था। किस देश ने इस चक्रवात का नाम रखा था? तो बांग्लादेश ने। ठीक है। किस देश ने रखा था? बांग्लादेश ने। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक। बिपरजॉय चक्रवात नाम किसने रखा था? बांग्लादेश ने। चलिए अगला पॉइंट आपका है, द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। ठीक है। कौन सा संस्करण है ये? 5वां संस्करण है। समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है। आगे देखिए, इस सूची में कौन सा विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर है? तो ये यूके का मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है। इस सूची में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो अमृता विश्व विद्यापीठम। अमृता विश्वविद्यापीठम है, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और ये जो है क्या बोलते हैं, भारत का शीर्ष स्थान है इस सूची में शामिल होने वाला और इसको 52वां स्थान मिला है। ठीक है। कौन सा स्थान मिला है? 52वां स्थान। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में कितने देशों का चुनाव किया गया है? तो कुल 5 देशों का चुनाव किया गया है। ठीक है। 5 देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया है, गुयाना है, दक्षिण कोरिया है, सियरा लियोन है, स्लोवानिया है। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होने वाले नए देश हैं। अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवानिया। ये किन देशों का स्थान लेंगे? तो ये अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन,
घाना तथा संयुक्त अरब अमीरात का स्थान लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। दिया गया इन निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो इनका कार्यकाल जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक होगा। जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक। अगला है, किन देशों ने अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री और जो बाइडन यूएसए के प्रधानमंत्री, यानी यूके और यूएसए ने जो है अटलांटिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है। ठीक है, रैंकिंग में विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर कौन कौन से हैं? इस्लामाबाद, ठीक है, 227वीं रैंक मिली है, और कराची 226वीं रैंक। ये सबसे सस्ते शहर हैं, ये दोनों पाकिस्तान के शहर हैं। ठीक है, रैंकिंग में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो रैंकिंग में भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रैंकिंग में भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई है, 147वीं रैंक मिली है। ठीक है, अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। ठीक है, अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023 से 27 पर किसने हस्ताक्षर किया है? तो नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्ताक्षर किया। किसने किया है? नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जानते हैं, हर साल विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इस सूचकांक में शामिल देशों की संख्या क्या है? 146 है। ठीक है, कुल 146 देश इस सूचकांक में शामिल हैं। ठीक है, इस सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा है? आइसलैंड है। ठीक है, लैंगिक अंतराल सूचकांक में भी शीर्ष देश कौन सा है? आइसलैंड है। और इसमें अंतिम देश कौन सा है? इसमें भी अफगानिस्तान है। तो सबसे शांत देश आइसलैंड है, सबसे अशांत देश अफगानिस्तान है, मतलब सबसे कम शांत। और लैंगिक अंतराल सूचकांक में सबसे बेहतर प्रदर्शन भी आइसलैंड का है और सबसे खराब प्रदर्शन अफगानिस्तान का है। ठीक है, भारत को इसमें कौन सी रैंकिंग मिली है? तो भारत को इसमें 127वीं रैंकिंग, शांति में 126वीं रैंकिंग है, और इसमें क्या है? 127वीं रैंकिंग है। ठीक है, लैंगिक अंतराल सूचकांक में। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कौन सी पहली समुद्री संधि अपनाई गई है? उसका नाम क्या है? उच्च समुद्री संधि। ठीक है, उच्च समुद्री संधि। अगला है, इस संधि को कब अपनाया गया? ठीक है, तो दिया गया है इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन के दौरान। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन के आयोजन के दौरान। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? यूएन के मुख्यालय में, यानी न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगला पॉइंट है, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, स्टार्टअप जीनोम द्वारा। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट के आधार पर तैयार रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सा शहर है? तो पहले स्थान पे है सिलिकॉन वैली। कौन है? सिलिकॉन वैली है। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे न्यूयॉर्क सिटी और लंदन संयुक्त रूप से है। ठीक है, रैंकिंग में 20 शहरों में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का एकमात्र शहर शामिल है बेंगलुरु, और उसको 20वीं रैंक मिली है। ठीक है, अगला पॉइंट है, जून 2023 में पेटेरी आर्पो किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया? पेटेरी आर्पो जो है फिनलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं।
ठीक है, इनका क्या नाम है, पेटेरी यारपो। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल से। किससे? ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, ये कौन सा सर्वोच्च सम्मान है, इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक। नेक्स्ट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है ये? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। ठीक। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं? तो इस सूचकांक में शामिल देशों की संख्या 173 है। पहले स्थान पे कौन है? वियना, ऑस्ट्रिया का शहर है। ठीक है। सूचकांक में अंतिम स्थान पे दमिश्क, सीरिया है। ठीक है, लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान पे दमिश्क, सीरिया है। भारत के कौन कौन से शहर इसमें शामिल हैं? तो इसमें देखिए, नई दिल्ली और मुंबई को 141वीं रैंक मिली है, चेन्नई को 144वीं रैंक मिली है, अहमदाबाद को 147वीं रैंक मिली है और बेंगलुरु को 148वीं रैंक मिली है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, टाइम्स हायर एजुकेशन इंडिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय, चीन को प्राप्त हुआ है। ठीक है। भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? IISc बेंगलुरु को। ठीक है, IISc बेंगलुरु को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 48वीं रैंक प्राप्त हुई है। अगला है, विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये हमेशा जानते हैं IMD द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है। और इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो इसमें कुल 64 देश शामिल हैं। ठीक है, 64 देश इसमें शामिल हैं। प्रथम स्थान किसको मिला है? डेनमार्क को मिला है। दूसरा और तीसरा स्थान आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को मिला है। और भारत को इस सूची में 40वीं रैंक मिली है। ठीक है, भारत को इस सूची में क्या मिला है? 40वीं रैंक मिली है। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो भारत को इस सूची में 40वीं रैंक प्राप्त हुई है, इसको भी हमें याद रखना है। ठीक है। भारत को इस सूची में 40वीं रैंक मिली है। ठीक है, कहाँ गया? ठीक, देखिए ये भारत की सूची में कौन सी रैंक है? 40वीं रैंक है। ठीक। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 150 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? किस संस्थान को? IIT बॉम्बे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 150 में भारत के IIT बॉम्बे को 149वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 149वां स्थान। ठीक है। तो इतना करंट अफेयर्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, और अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इससे मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।